सो गाइस केन्स टेक्नोलॉजी आज कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। रिजल्ट्स कैसे आए हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले एक न्यूज है जिसकी वजह से आज आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर सेमीकंडक्टर कंपनीज जो बनाती हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है या फिर उसकी सप्लाई चेन के अंदर काम करती है, वहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी, इन दोनों में आपको गिरावट देखने को मिली। एक खबर है बड़ी ही प्यारी सी बट खतरनाक भी, और इस खबर के बाद एक खबर और आई है आज के दिन में, ऑल्टरनेटिव ढूंढा भी जा रहा है। ठीक है, सो ये है आपकी अपडेट। ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है ऑल्दो, लेकिन मेमोरी चिप्स का शॉर्टेज जो आपका है ना, उसकी वजह से आपको केन्स टेक्नोलॉजी और आपके डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर गिरावट देखने को मिली है। और बताया ये जा रहा है कि अब ये जो शॉर्टेज है ये लगभग 2026 पूरा चलेगी और 2027 तक जा सकती है। इसका इंपैक्ट पड़ेगा एआई टेक्नोलॉजी पर, आईटी फर्म्स पर, सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऊपर। और क्योंकि सेमीकंडक्टर की बात यहां पर हो रही है, तो ऐसे में केन्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी भी केन्स सेमीकॉन इसी के ऊपर काम भी करती है। सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग के ऊपर ये कंपनी काम करती है, तो इसका छोटा सा इंपैक्ट केन्स टेक्नोलॉजी पर भी आज के दिन पड़ता देखने को मिला है। और ये खबर आज के दिन हाईलाइट हुई है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट ओवरऑल आज मार्केट पर भी देखने को मिला, और इस अपडेट को मैंने आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, सो जरूर जाकर के देख लेना। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। कंसोलिडेटेड डाटा ये कंपनी का, और सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सब मिलियंस में, तो इनको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। सो शुरुआत करेंगे कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। 804 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 906 करोड़, यानी क्लियर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 102 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिरा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनुअल ग्रोथ परसेंटेज, जिसको कि कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो मेजर फोकस वही रखना अभी। ठीक है, पिछले साल 661 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी ने लगभग 140 करोड़ के आसपास का इंक्रीज दे दिया है आज के दिन। तो अब ये ग्रोथ कितना चाहिए था कंपनी में? ग्रोथ चाहिए था दिसंबर के अंदर 58% के ऊपर, यानी कि पिछले साल जो कंपनी का रिवेन्यू था 661 करोड़, इसका 58% आपको चाहिए था ग्रोथ, यानी कि लगभग 400 करोड़, यानी कि अराउंड 1060 करोड़ के आसपास कंपनी का इनकम आना चाहिए था। बट कंपनी का इनकम उससे कम आया है। इसका मतलब यह है कि 58% का ग्रोथ कंपनी नहीं दे पाई है। सो कंपनी ने ग्रोथ कितना दिया यहां पर? कंपनी ने दिया है लगभग 22% के आसपास का ग्रोथ आज के दिन कंपनी ने दिया है। तो यानी कि 58% से काफी नीचे ग्रोथ कंपनी का आया है। इसका मतलब यह है कि पहला सेगमेंट कंपनी का खराब आया है आज के दिन इनकम में। ठीक है, अब टोटल इनकम जो कि अदर इनकम को मिलाकर के बनती है 448 करोड़ है। ऑल्दो अदर इनकम कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 202 करोड़ बढ़ी है, बट स्टिल कंपनी 22% के आसपास की ही ग्रोथ पर स्टैंड करेगी। ठीक है, यानी कि अदर इनकम मिलाकर के भी कंपनी का ग्रोथ जो है वो 22% के आसपास का ही बन रहा है, जो कि स्टिल क्वार्टर ग्रोथ से, यानी कि सितंबर की ग्रोथ से कम है। तो अल्टीमेटली पहला सेगमेंट कंपनी का वीक आया है। अब आते हैं कंपनी के खर्चों पर। ठीक है, तो टोटल खर्चे, गिव मी वन सेकंड, यस, टोटल खर्चे आए हैं कंपनी के 729 करोड़ के खर्चे हैं कंपनी के, जो कि सितंबर में थे 797 करोड़ और पिछले साल थे 604 करोड़। तो एनुअल बेसिस पर कंपनी के खर्चे बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के खर्चे कम हुए हैं। तो ऐसे में प्रॉफिट्स पर कुछ पॉजिटिव क्या देखने को मिल सकता है? तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं। सबसे पहले कंपनी ने इस बार 76 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। ये मिलियन में लिखा हुआ है, 766 मिलियन का है, बट 76 करोड़ में कंपनी ने इस बार प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्सेस के अंदर। पिछले क्वार्टर में सितंबर में 121 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, और पिछले साल 66 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 10 करोड़ बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 24 और 21 कितना हो जाएगा, लगभग 45 करोड़ के आसपास का 45 करोड़ प्रॉफिट कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट वही होता है आपका ग्रोथ परसेंटेज, वो कितना आया है? सो ग्रोथ परसेंटेज इस बार कंपनी ने दिया है लगभग 16% का, और जो रिक्वायर्ड था ग्रोथ परसेंटेज वो कितना था? 102% का।
तो भैया दूसरा सेगमेंट भी कंपनी का बहुत वीक आया है। यहां पर 102% से कंपनी सीधा गिर चुकी है 16% के प्रॉफिट ग्रोथ पे। तो रिजल्ट अच्छे नहीं कंपनी ने दिए हैं। ईपीएस कंपनी का जो है कितना है, ईपीएस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ईपीएस भी, क्योंकि भाई रिजल्ट कंपनी के खराब आए हैं तो ईपीएस भी कंपनी का ऐसे में डिक्लाइन कर जाता है। 18.50 से कंपनी का ईपीएस आया है 11.20 पर। तो भैया ईपीएस में भी कंपनी के बड़ी गिरावट आई है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने कल के दिन अपने टारगेट कट कर दिए थे केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के, मॉर्गन स्टैनली ने, ठीक है। और बाकी के जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं सभी ने ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स कट किए हैं गिरावट को देखते हुए केन्स टेक्नोलॉजी में, बट स्टिल ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट प्रेजेंट लेवल से ऊपर ही है। तो कल का वीडियो जरूर देख लेना, चार्ट पैटर्न आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो आज के दिन जो स्टॉक में गिरावट हुई है, अब रिजल्ट अच्छे कंपनी के नहीं आए हैं, देखते हैं कल किस तरह से स्टॉक रिएक्ट करता है। ओवरऑल चार्ट्स मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करे, जरूर चेकआउट कर लेना। और न्यूज भी सेमीकंडक्टर को लेकर के कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपका बेस रहेगा 3560 के पास आपका इंपॉर्टेंट बेस है, और यहां से अगर ड्रॉप करता है तो 3471। रिजेक्शन पॉइंट आपका आता है 3779 के पास में, यानी कि 3780 मार्क कर सकते हो आप इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बाकी इन डिटेल चार्ट मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, उसको चेकआउट कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर देना जाते जाते। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलते अगले वीडियो में।